ये एक सत्य घटना है जो मैंने पढ़ी थी। एक लड़का रहता है जो बहुत ही ब्रिलियंट था और थ्रू आउट वो टॉपर था। आईआईटी में भी उसने टॉप किया और बॉम्बे आईआईटी से उसने इंजीनियरिंग की, वहाँ भी टॉपर रहा। उसके बाद उसको अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। लगभग 3 करोड़ का पैकेज था साल का, और ये लगभग 2005-06 की घटना है। उस समय जब उसकी जॉब लग गई तो पूरा बहुत खुश था, और उसके बाद उसकी शादी हो गई। उसी कंपनी में जो लड़की काम करती थी उसका भी लगभग 2-2.5 करोड़ का पैकेज था, और दोनों लोग बहुत खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। अमेरिका जैसी जगह में रह रहे थे और बढ़िया उनकी लाइफ चल रही थी। उसके बाद जब 2008 में अमेरिका के बहुत बड़े सारे बैंक डूब गए और मंदी का दौर आया, तो उन दोनों की जॉब छूट गई। उनकी कंपनी भी डूब गई थी। तो जब उसकी जॉब छूट गई तो उसे कुछ नहीं समझ में आया, दोनों लोगों ने सुसाइड कर लिया। ये घटना जब मैंने पढ़ी तो मुझे वो कहानी याद आई जो बचपन में पढ़ी थी कि जो पंडित जी रहते हैं, एक पंडित का मतलब यहाँ ज्ञानी से है, एक बहुत ज्ञानी पंडित रहते हैं। वो उनको नदी पार जाना रहता तो वो मल्लाह के पास पहुँचते हैं, उससे के साथ नदी पार कर रहे होते हैं। तो नदी का रास्ता काफ़ी लंबा होता है, तो वो तो बहुत ज्ञानी थे, तो अपने आप का उनको ज्ञान का घमंड भी था। तो ज्ञान का घमंड उनने उससे मल्लाह से पूछने लगे, तुमने क्या क्या पढ़ाई की है कुछ? मल्लाह बोला, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। फिर उनने कहा कि तुमने रामायण पढ़ी है? बोले, हमने तो नहीं पढ़ी, नाम से पढ़ते बनता है, हम तो बचपन से यही काम कर रहे हैं। और बोले, तुमने गीता पढ़ी? बोले, हमने तो नहीं पढ़ी, ना हमने पढ़ी है, ना हमें टाइम मिलता है सुनने का, हम तो बचपन से इसी काम में लगे हुए हैं। तो पंडित जी बोले, तुम्हारा तो आधा जीवन बेकार चला गया अगर तुमने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी। तो उनको लगता था कि मैं बहुत विद्वान हूँ, तो उसके ऊपर डींगे हाँक रहे थे। आगे चल के जाके नाव भंवर में फंस गई। तो मल्लाह ने पूछा, पंडित जी आपको तैरना आता है? पंडित जी बोले, हमें तो नहीं आता। बोले, आपका तो पूरा जीवन बेकार गया। तो ये कहानी ये संकेत देती है कि हम जीवन जीने की कला, जो संसार सागर में यदि तैरना नहीं सीखा तो बाकी सब पढ़ाई व्यर्थ है। और चाहे हम जितने बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, जितने बड़े डॉक्टर बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, यदि जीवन जीने की कला नहीं आई, संसार सागर में हमें कैसे तैरना है। तो जब तक स्थिति सामान्य रहती तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नाव भंवर में फंसती है तब समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसे लोग ही सुसाइड कर रहे हैं, और आज दुनिया में इतने सब सुसाइड का जो रेट बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर, आईएएस और इंजीनियरिंग, सब लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें ये शिक्षा देता है कि संसार में हमें कैसे जीना है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे खड़े रहना है, कैसे हमें लोगों के साथ एडजस्ट करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें जो जीवन जीने के कौशल हैं वो हम नहीं सीखते। हम तो केवल पढ़ाई में लगे रहते, एक ज़िंदगी को एक रेस बना लिया है। तो जबकि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये भी बहुत ज़रूरी है, जो जिससे हमें जीवन में सुख शांति से हम रह सकते हैं। क्योंकि बाकी चीज़ें केवल भौतिक वस्तुएं हमें उपलब्ध कराती हैं, लेकिन सुख शांति और जो आनंद है वो हमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही आ सकता है। और ये इसी तरह से है, जैसे अपन ने देखा होगा कि जूडो कराटे जो लोग सीखते हैं वो हाथों को यहाँ पे हाथ और पैरों की जो संवेदनशीलता है उसको पूरा तरह से नष्ट कर देते हैं। यहाँ किसी कठोर चीज़ में मार मार के उसको नष्ट करते हैं, क्योंकि वो इसको मजबूत बनाते हैं रोकने के लिए कि जब भी कोई वार होगा तो हम उसको रोकेंगे और हमें दर्द नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें अंतर से मजबूत बनाता है, उसकी भी हमें अभ्यास करना चाहिए शुरू से ही, कि हर परिस्थिति में बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, जैसे कराटे में आक्रमण के लिए हम हाथ को मजबूत करते हैं, इसी तरह से हमें मन को भी मजबूत करना चाहिए। और ये सब मन का मजबूत तभी हो सकता है
केवल एकमात्र साधन है आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हर परिस्थिति में डटे रहने की कला सिखाता है। धन्यवाद।